प्यारे बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए क्या आप चैप्टर की क्विक रिवीजन को ढूंढ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 15 से 20 मिनट में मैं अपने चैप्टर को रिकॉल कर लूं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम उड़ाने वाले हैं 15 से 20 मिनट में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब देखो, सर्कल के एरिया, सर क्या बात कर रहे हो? हमें समझाओ इंट्रोडक्शन में कि सर्कल का एरिया तो पढ़ते आ रहे हैं, ये रहा सर्कल, और इसका एरिया हमने बड़े आराम से पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर। बेटा, सर्कल के एरिया नहीं पढ़ेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का एरिया पढ़ेंगे, सर्कल से रिलेट करते हुए जो शेप होंगी उनका एरिया पढ़ेंगे। सर वो क्या क्या शेप होंगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहला होगा सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर। ये थीटा हो गया, ये ओ ए बी, सेक्टर का एरिया पढ़ेंगे। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट का एरिया, ओ ए बी। ये हो गया बेटा सेगमेंट का एरिया। अंडरस्टूड? सेक्टर का एरिया होगा और ये हो गया बेटा सेगमेंट का एरिया। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर के द्वारा जो लेंथ बन रही है आर्क की, हम वो डिस्कस करेंगे। ये अब इसमें भी मैं आपको समझा दूं, ये जो छोटा पोर्शन होगा इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर। और ऐसी ये जो बड़ा पोर्शन बचा दिस, इसको बोलेंगे क्या बेटा? मेजर। तो ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। इसी तरीके से ये बन गया माइनर सेगमेंट, और इसी तरीके से जो रिमेनिंग बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? मेजर सेगमेंट। तो कुल मिलाकर हम माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आई? चलिए उड़ाते हैं फटाफट 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ एंगल। किसी एंगल के सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा सेक्टर। लेट्स से इसने थीटा एंगल बनाया, ठीक है? तो हम कैसे निकालेंगे? अब एक बात बताओ, कंप्लीट ये जो सर्कल है, ये ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है, ये कंप्लीट एंगल बनाता है, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल कितना पढ़ रखा है हमने? पाई आर स्क्वायर। और ये कितने डिग्री का एरिया शो करता है? एरिया शो ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का एरिया कितना आया बताओ? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 1 डिग्री का निकालने लगे तो आप कितना हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अंडरस्टूड? यूनिटरी मेथड। और मान लो हमने किसी थीटा डिग्री का निकाला तो थीटा से हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है? हो गई जी थीटा से मल्टीप्लाई। तो कुल मिलाकर आपके सामने जो फॉर्मूला आया है सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अंडरस्टूड है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है? तो ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला, जिसमें थीटा सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है। पाई बताइए आपको, पाई की वैल्यू 2 होती है हमारे पास, एक होती है 22/7 और एक पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री जो होता है वो रेडियन और डिग्री में रिलेशन होता है, ना कि वैल्यू। मैंने यहाँ हैंड टू हैंड आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो कोई सेक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है? ये जो एंगल है कितने डिग्री है इसका? 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर दोनों पूछ रहा है। तो हमारा थीटा तो हो गया 30 डिग्री और आर रेडियस कितनी होगी बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर सेक्टर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी कितना हो जाएगा बेटा फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, थीटा की जगह कितना रख देगा? 30 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह 4 इंटू 4। हो सकता है तो यहाँ पे 3.4 रखा गया हो, 0 से 0 कट गया, 3 × 3 3 2 6, ठीक है? 4 3 12, ठीक है? बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। 22 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, तो यानी कि 88/21। और 21 से 88 को डिवाइड करो जल्दी। तो 21 से 81 को 82 को 88 को डिवाइड किया कितना आ गया? 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया,
22 1 जा 21 यानी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है। हो सकता है 3.14 रखी हो वैल्यू, उससे और कस्टमाइज होके यानी और सिस्टमेटिक आ गया हो। देखिए मेजर के लिए क्या करेंगे आप, मेजर सेक्टर के लिए थीटा कितना होगा, थीटा डैश, भैया ये बताओ बाकी का बचा हुआ थीटा डैश ही तो हो गए। तो 360 में से 30 डिग्री माइनस कर दो, कितना आ गया 330 डिग्री। तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा डैश अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा डैश कितना है 330 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 से 0, और ये आ गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, यह हो गया 11 अपॉन 12 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 4, डन। 4 3 जा 12, बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए अब देखो कैलकुलेटिव पार्ट तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन के लिए आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। कह रहा एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ट्रिप्स, देखो अम्ब्रेला में टोटल 8 ट्रिप्स दिखाई दे रही है आपको, विच आर ऑफ इक्वली स्पेस, जो इक्वली स्पेस्ड है सभी। सी फिगर, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, देखो एज्यूम करा दिया कि एक फ्लैट सर्कल है जिसकी रेडियस यानी कि आर कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिफ्स ऑफ द अम्ब्रेला, इनके बीच का एरिया पूछा, 2 कंसेक्यूटिव के बीच का, इसको देख लो यानी इसके बीच का। अच्छा ये बताओ थीटा तो दिया ही नहीं, थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल कंप्लीट एंगल कितना दिया बेटा 360, और उसमें कितने पार्ट्स करे थे इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स करे थे, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, कितने डिग्री आ गया 45 डिग्री, समझ में आ गई। और अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना होता है 45 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह कितनी होती है वैल्यू, पाई की जगह कितनी रखनी है 22 अपॉन 7 या 3.14 रख लो, देख लो जो भी सही लगे। आर की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45, तो देखो 5 9 जा 45, 5 7 35, 5 2 जा 10, 2 से काटो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अंडरस्टूड। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो कैलकुलेटिव पार्ट तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आप उससे नहीं बच सकते बेटा। अब आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देनी है एंड यू विल गेट इजीली आंसर। कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, वो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करना सीख रहे हैं। देखिए अगला टॉपिक दिया गया है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ एंगल। देखिए अब हम लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करेंगे, दोबारा से समझते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है। मान लो एक सेक्टर ने यही तो लेंथ कवर की आर्क की, अब हम इसकी लेंथ पूछेंगे। अब जानते हैं आप इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, मुद्दे की बात भाई। कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है, अभी मैंने समझाया इसको डिटेल में भाई। 360 डिग्री के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो 2 पाई आर होती है, तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगी 2 पाई आर अपॉन 360, सॉरी 1 डिग्री के लिए, और थीटा डिग्री के लिए कितनी हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो यानी कितना आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात आई समझ में, क्लियर हो गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वाह वाह वाह, यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने 2 पाई आर की जगह, और आप कह रहे हो हाँ जी। ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे बैठे होते हैं, वो बहुत महान है बेटा। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी समझ में, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। इन अ सर्कल रेडियस कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, एंड सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, और कह रहा है एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये रही लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें से आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है 60 डिग्री। ध्यान से देखो कितना आ गया 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू
22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21, 7 3 जा 21, 0 से 0, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 से 3 कट गया, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट बच्चों वाला क्वेश्चन। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, फोकस करके देखना। देखो क्या कह रहा है, वही कह रहा है अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। देखो सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है, विद डायामीटर 35 mm, यानी डायामीटर 35 mm दिया गया है। इट्स मीन इसकी रेडियस कितनी हो गई 35/2 mm। डन। आगे, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। देखो ये वायर यूज हुई है, 1 2 3 4 5 डायमीटर तो ये हो गए, और एक सिल्वर वायर कैसे यूज हुई है, ये रही। अंडरस्टूड। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी टोटल, बताओ जल्दी। एक तो ये हो गई पूरी, बताओ। ब्रोच मेड अप विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैसे निकालोगे, बताओ। देखो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी आ जाएगी बेटा, एक तो सरकमफ्रेंस आ गई 2πr प्लस कितनी आ रही है प्लस 5 डायमीटर। डन। बताओ भाई, एक तो चक्कर ये लगाया पूरा, और टोटल कितनी डायमीटर खर्च की इसने 5। तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, 5 डायमीटर यानी 5 इंटू 35, 7 5 जा 35, 2 से 2 कट गया, 110 आ गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 111 प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 to 17, यानी 582 285 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। क्या बोलती पब्लिक, कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, ओके, डन डनाडन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ एंगल। देखो सेगमेंट को आपको बहुत बारीकी से सीखना पड़ेगा। सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो तो ये बचता है आपका सेगमेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ओ ए बी एंड सी। डन। तो बस एक बात का ध्यान रखो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, ओ ए बी सी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, ओ ए बी सी में से, देखो इस पूरे सेक्टर में से क्या घटा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का एरिया, ध्यान से देखो, ट्राइंगल कौन सा, ए ओ सी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, बट एनसीईआरटी में वो रिकमेंड नहीं किया गया है। ठीक है, अंडरस्टूड। मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है। देखो भाई, सेक्टर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, देखो ये रहा, θ/360 इंटू πr², तो हम जानते हैं, और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट हम जानते हैं। अंडरस्टूड। अब मुद्दे की बात ये आती है सर, अगर हमें बेस और हाइट ना पता हो ट्राइंगल में, देखो मान लो अगर ये 90 डिग्री पे दे रखा है तो उसका मतलब ये बेस या हाइट होगी। अंडरस्टूड। और अगर ये 90 डिग्री ना देकर कोई और सा एंगल दिया गया है ये, तो मान लो ये थीटा दिया गया है, तो आपको यहाँ परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिएगा, आपको ओ ए सी डी, आपको बेस क्या लेना पड़ेगा, बेस हो गया बेटा ए सी, और हाइट कितनी होगी बेटा ओ डी, हाफ ए सी इंटू ओ डी। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है।
अब मुद्दे की बात ये सर ये कैसे होगा, ये तो बताओ। इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी ट्रिगोनोमेट्री। कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक बात आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, कॉन्शियस होकर देखिएगा। ODA में देखो, ODA में ये हमारे पास थीटा जरूर होगा, क्योंकि मान लो अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो आधा कितना हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 30 डिग्री। ये क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। ये हो गया आपकी हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट, और ये हो गया बेस। देखो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेस OD है और परपेंडिकुलर AD है, लेकिन ट्राइंगल के लिए जो बेस है वो AC है और परपेंडिकुलर OD है। बेसिकली हमें OD और AD की वैल्यू निकालनी है, और AD का हम डबल कर देंगे AC निकालने के लिए। AD का डबल क्यों कर देंगे, पता है ना, कोड बाइसेक्ट हो जाती है। तो बस देखो, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। देखो ये तो आपके पास 100% होगी, क्योंकि ये है रेडियस, चेक कर लो, ये रेडियस है, और ये रेडियस है कि नहीं, ये 100% होगी आपके पास। तो इस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, AD। जब आप साइन लगाओगे तो साइन से, थीटा आपको पता ही है, साइन की मदद से आपको AD मिल जाएगा हमेशा। इससे आप क्या निकाल लेंगे, इससे आप निकाल लेंगे AD की वैल्यू। डन। और जब आप कोस लगाओगे इसी में तो आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, और बेस क्या है, OD अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेनस, वही है। और इससे आप हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे, OD की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाकर साइन थीटा लगाएंगे, उससे हमारे पास AD आ जाएगा, और कोस थीटा कॉन्सेप्ट लगाएंगे OD आ जाएगा। और देखो OD हमारा यूज़ हो गया। और सर AC अभी भी नहीं मिला, अरे भैया AD को डबल कर दो। समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। और आप AC निकालने के लिए 2 × AD कर देंगे। डन, दैट्स ऑल। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं जरा। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते ही लिखा है, अ कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल। इसने तो राइट एंगल सबटेंड कर दिया, राइट एंगल सबटेंड कर दिया, तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। बताओ कोई दिक्कत। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगी बेटा, माइनर सेगमेंट हो गई ये। डन। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो गया, ABC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। आप ध्यान से सुनो जरा, सेक्टर मामला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, और इसका लगा देगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो थीटा कितनी दी है यहाँ पर, 90 डिग्री दिया है सीधा सीधा, और रेडियस कितनी दी है चेक करो, 10 सेंटीमीटर दी है। तो देखो तो ये आ गया 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लगाओ, 3.14 इंटू 10 क्योंकि रेडियस स्क्वायर होती है, -1/2। अब देखो इस ट्राइंगल में जब ये 90 है तो 90 का अपोजिट क्या हो गई, हाइपो, तो ये बेस, और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और ये दोनों की दोनों कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी 10, ये भी 10, तो डायरेक्ट रखी गई। 0 0 9 9 4 36, ये कितना आ गया, 314/4 माइनस 2 5 10, ये आ गया 50। तो इसका मतलब क्या हो गया, 314 माइनस 200/4। और सॉल्व कर लो, कितना आ गया भैया, जल्दी बताओ कितना हो गया, 104/4, 4 2 8, 8 के बाद 34 बचा, और 4 8 32, 20 बचा, 4 5 20। ये आ गई बेटा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर सेगमेंट। क्लियर हो गई बात। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आज की क्लास का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राउंड टेबल का डायग्राम यहाँ पर लगना था, मुझे लगता है टेक्निकल टीम ने कोई गलती कर दी है, तो राउंड टेबल का डायग्राम मैं यहाँ पर आपको विजुलाइज कराने के लिए एक बार बना देता हूँ। सी, ये बन गया राउंड टेबल का डायग्राम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए जरा, ये कह रहा है कि अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल डिज़ाइन है।
एज शोन इन द फिगर, दिस इज फिगर, इफ द रेडियस ऑफ ए कवर इज, देखो रेडियस कितनी थी कवर की 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, यानी आपको सिर्फ दिया गया है रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड √3 की वैल्यू आपको यूज करनी है 1.7 और आपको रेडियस दी गई कितनी 28 सेंटीमीटर। कैसे बनाओगे, अच्छा बताओ, साफ दिख रहा है आपको? पहली बात तो 6 डिजाइन है, थीटा निकालो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 को 60 से कट कर दोगे 6 से, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट से 6 या 36 0 ऐसे, तो ये आ गया 60 डिग्री, आ गया 60 डिग्री आ गया। अब एक बात का जवाब दो, मैं सिर्फ इस सेगमेंट का निकाल लूँ, टोटल इक्वल सेगमेंट है, उनकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, और टोटल एरिया आ गया तो फिर मैं रेट की मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर समझ में आ गया। तो अब निकालते हैं हम सेगमेंट, और सेगमेंट के लिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हम लगाएंगे, हालांकि दो तरीके से लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगाएंगे हम इसमें। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना, जल्दी बताओ, ओ ए बी एंड सी, ओ ए बी सी किसके इक्वल है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर में से √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या कर दिया सर आपने, भैया ये बन गया इक्वलेटर ट्राइंगल, चेक कर लो, ये दोनों साइड इक्वल है 28, ये भी 28, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 60। इसका मतलब कैसा एंगल है ये, कैसा ट्राइंगल है, इक्वलेटर ट्राइंगल। बस थीटा की जगह कितना लगा दो 60/360 इंटू 22/7, रेडियस कितनी दी है 28 इंटू 28 माइनस √3/4, ए की जगह कितना दिया है 28 इंटू 28, डन। तो ये आ गया 0 से 0, 6 6 36, 7 4 28, 2 से काट दो 3 11, अंडरस्टूड। ये काट दो 4 7 28, तो कितना बचा ये 11 × 4 × 28/3 माइनस √3 की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी 1.7 इंटू 7 इंटू 28। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस इसको कर दो, आपका एरिया आ गया। और ये एरिया किसका आया है, सिर्फ एक डिजाइन का आया है। अभी इसकी आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो आपने सर, ये तो आपके सामने इक्वलेटर ट्राइंगल था, अगर इक्वलेटर नहीं है तो मैं पहले वो समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, ये एक ट्राइंगल दिया गया है ओ ए बी, ये कितने डिग्री दिया है 60। आप ध्यान से देखो जरा, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो मैं अब आधा ट्राइंगल ले रहा हूँ वही ओ ए सी, ये हो गया बेटा 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा कितना डिग्री हो गया, आधा हो गया तो 30 डिग्री। आप बहुत ध्यान सुनना, और ये हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए सी में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होती है ये ए सी, और हाइपोटेनस कितना दिया है ओ ए, तो ये आ गई बेटा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ओ ए की वैल्यू 28 दी है, तो 1/2 इक्वल्स टू ए सी अपॉन 28, 2 से कट गया 14 टाइम्स, तो ए सी की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। आप जानते हैं ए सी मेरे काम का नहीं है, बेस मेरे लिए ए बी है, एंड वी नो व्हाट वी नो, ए बी के लिए 2 इंटू ए सी करना पड़ेगा, यानी ए बी की वैल्यू 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू वॉट 28 सेंटीमीटर। डन। ऐसे आप कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितनी है इसकी ओ सी, हाइपोटेनस कितनी है बेटा ओ ए, देन कोस थीटा, तो यानी कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू ओ सी कितनी आ गई बेटा, ओ सी निकालनी है, ओ ए कितना है 28, ये कितनी होती है कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू ओ सी अपॉन 28, ये 2 से कट गया 14 टाइम्स, तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 14√3 सेंटीमीटर। डन। और बताओ ये ओ सी क्या है, ये हाइट है 14√3 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो गया बेटा जल्दी बताओ 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था भैया ए ओ डी, किसके इक्वल होगा हाफ
बेस इंटू हाइट। हो गया। और ये ए ऑफ बी है, तो 1/2 बेस कितना जल्दी बताओ 28, हाइट कितनी जल्दी बताओ 40√3, 2 से कट गया 7 टाइम्स, तो देखो 7 इंटू 28 इंटू √3, क्या यही था 7 इंटू 28 इंटू √3। क्या आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, यस और नो, अंडरस्टूड। तो मैंने आपको इस ट्राइंगल का एरिया भी ट्रिग्नोमेट्री से निकालना सिखा दिया। अब हम क्वेश्चन को आखिरी मोड की ओर ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भैया काट देते हैं जल्दी फटाफट। तो 28 4 जा 44 की 28 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 32 और 3 35, मल्टीप्लाई 8 8 प्लस 2 8 5 13, 8 और 4 12, तो ये आ गया 12 32/3, माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 और 4 11, और इसकी 28 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 9 है, तो मल्टीप्लाई करो कितना गया 9 8 जा 72, 7 कैरी और 8 1 जा 8 और 7 15 और 8 1 जा 8 और 1 9, क्रॉस करो 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 1 3 और 2 1 जा 2 2 8 5 13 और 9 और 4 13 और 3, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 333.2, राइट। और ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 0 लगा दो, पॉइंट 10 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसके लिए हम क्या पुट कर देंगे जल्दी देखो, ये आ गया 410.33 में से 333.2 घटा लो, ये आंसर आ गया। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये एक ही पार्ट का है, ठीक है, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, 6 डिज़ाइन का एरिया के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो रेट दिया गया है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हम निकाल लेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट आप निकाल लेना, ठीक है, 0.35 की मल्टीप्लाई इस रेट से पूरी हो जाएगी जो 6 डिज़ाइन का है। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट को क्लियरली विजुलाइज कराने मैंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, और ये था आखिरी चैप्टर ट्राइंगल का, जो कि डिफ़िकल्ट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और बचता है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।